किसी भी एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर या एसईओ स्पेशलिस्ट से आप पूछेंगे कि उनके एसईओ कैंपेन का उनके एसईओ कैंपेन की जो बैकबोन है वो क्या है, तो 90% ऑफ डिजिटल मार्केटर बोलेंगे अच्छे कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, राइट। इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए मैंने स्पेशली वीडियो प्रिपेयर करा है जिसमें मैं कीवर्ड रिसर्च खुद डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। और वो कीवर्ड्स आप अपने इंटीरियर, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर तो वो डायरेक्ट कीवर्ड्स आप अपने कैंपेन में यूज कर सकते हैं। सारी टेक्निकलिटीज मैंने बताई है कि एसईओ में जो कीवर्ड रिसर्च होती है उसके अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, बाइंग इंटेंट, कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम, ये सारी चीजें मैंने एक ट्यूटोरियल बना के आप लोगों के सामने रख दिया है। सीधा मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। मैंने आप लोगों के लिए एक ट्री मैप बना रखा है, एसईओ स्ट्रैटेजी फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स। यस गाइस, कैसे आप अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस की, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट बनाने के लिए भी मैं आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करूँगा कि कैसे आप लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर कोर्स में वेबसाइट की बात नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करेंगे एसईओ स्ट्रैटेजी फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स। क्या आपकी आपके इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस के लिए एसईओ स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, और वो सारी स्ट्रैटेजी मैं इनफैक्ट आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा कि अगर मेरा एक इंटीरियर डिजाइनिंग का फर्म होता तो मैं कैसे अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी डेवलप करता, राइट। उससे पहले, वो स्ट्रैटेजी को डेवलप करने से पहले आपको जो 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं एसईओ के, वो पता होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 एस्पेक्ट नहीं पता तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं वीडियो में। आगे जो हम टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे उनका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है। तो मेक श्योर कि आप लोग का अटेंशन पूरा इस वीडियो की तरफ हो जाए, और अपने फ़ोन को आप एयरप्लेन मोड में डाल लीजिए और अपना नोट पैड और अपना पेन आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये वीडियो में बहुत वैल्यू मिलने वाली है आपको। और मैं आपको एज इट इज़ अपने, अगर मैं, जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और हम जैसे हम इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए काम करते हैं, तो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोगों के बहुत पैसे बचवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत फोकस से देखिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा फ्री में। ठीक है। एसईओ में 3 एक्सपेक्ट्स होते हैं, मेजर 3 एक्सपेक्ट की बात करते हैं। कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ आपको पता होना चाहिए क्या है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कोई भी टर्म हम गूगल पे सर्च करते हैं, हम गूगल पे कोई भी टर्म सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टर्म सर्च करी डिजिटल, मैं सर्च करता हूँ। अब जैसे कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो मेरा मेरा जो क्लाइंट है, जिसको अपना इंटीरियर का काम करवाना है, वो क्या कीवर्ड सर्च करेगा? वो सर्च करेगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग एजेंसीज इन दिल्ली। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में ऐड आ रहे हैं, राइट। एक ऐड आ रहा है, ये ऐड आ रहा है, ये भी ऐड आ रहा है, ये भी ऐड आ रहा है। ये टॉप 4 एड्स आ रहे हैं। इन एड्स को कंसीडर नहीं करेंगे एसईओ में, क्योंकि एसईओ ऑर्गेनिक होता है, राइट। उसके बाद आपके सामने ये मैप्स आ रहे हैं, गूगल मैप की लिस्टिंग्स आ रही हैं, राइट। ये लोकल एसईओ का पार्ट होता है, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स आ गई है, राइट। टॉप 45 इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली, आरटीएफ रीथिंकिंग द फ्यूचर। क्लच एक वेबसाइट आ गई है, जस्ट डायल आ गई है। फिर मेरे सामने एक वेबसाइट आई है सृष्टि सोधी करके नाम से, आप देख सकते हो सृष्टि सोधी, इंटीरियर डिजाइनर, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। ये जस्ट डायल थर्ड पार्टी लिस्टिंग वेबसाइट है, क्लच एक थर्ड पार्टी लिस्टिंग वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे भी एक लिस्टिंग की ही वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 45 जो है टॉप इंटीरियर डिजाइनर मेंशन कर रखे हैं, राइट। पहली वेबसाइट आई है जो सर्विस बेस्ड है, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, राइट। इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। फिर ये हुजिस जो है, ये भी थर्ड पार्टी लिस्टिंग की वेबसाइट है। उसके बाद ANSA इंटीरियर्स आ गए। उसके बाद लाइव स्पेस आ गया। कि टॉप 3 वेबसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है। थर्ड पार्टी वेबसाइट का मतलब ये कि इस वेबसाइट पे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को लिस्ट कर रखा है। जैसे कि जस्ट एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जिस पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को और अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, राइट। तो हमें लिस्टिंग वाली वेबसाइट को कंसीडर नहीं कर रहे। हम लोग जो कंपनी की वेबसाइट, जैसे सृष्टि सोधी, ANSA इंटीरियर्स और लाइव स्पेस, ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जो कि इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट है। आई थिंक लाइव स्पेस भी एक थर्ड पार्टी लिस्टिंग वेबसाइट है, जो हम अभी चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। बट ये श्रुतिसोरी.in और ANSA इंटीरियर्स जो है, ये तो डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट्स ही है, राइट। तो अब जैसे ही कोई गूगल में कोई बंदा की, कोई भी आपका जो कस्टमर होगा वो सर्च करेगा इंटीरियर डिजाइनिंग एजेंसी इन दिल्ली, राइट। तो वो क्लच पे देखेगा, क्लच पे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी थर्ड पार्टी
लोग लिस्टेड है, क्लच पे जाएगा, रीथिंकिंग पे जाएगा, जस्ट डायल पे जाएगा, उसके बाद वो आएगा सृष्टि सोदी पे, फिर हुसी भी कोई, इस पर भी थर्ड पार्टी के लोग होते हैं, और फिर ANSA इंटीरियर्स पे जाएगा, राइट। तो बिजनेस मिलने का सबसे ज़्यादा चांस जो है वो किन को है, ANSA और सृष्टि सोदी का, और या फिर जो लोग ऐड चला रहे हैं ऊपर, राइट। तो ऐड हम नहीं चला रहे क्योंकि ऐड चलाने में हमें, ये गूगल एड्स का पार्ट है, इसमें हमारा बजट चाहिए होता है, हमें अलग अलग चीज़ें करनी होती है एड्स के लिए, वो अलग चीज़ है। उसके बाद ये गूगल मैप की लिस्टिंग है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो आपको मिलेगा वो इन वेबसाइट्स को ही मिलेगा, सृष्टि सोदी, ANSA, इनको मिलेगा, राइट, और बिजनेस भी इनको ही मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि जो भी टर्म हम गूगल पे सर्च करते हैं, जो भी टर्म हम गूगल पे सर्च करते हैं उसको कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि मैं अब अगर सर्च करूँ दिल्ली NCR, तो ये भी मेरा एक दूसरा कीवर्ड है, राइट। कुछ भी आप गूगल पे सर्च करो तो उसे कीवर्ड बोलते हैं, इतनी सी बात समझ लीजिए। जो भी टर्म हम गूगल पे सर्च करते हैं उसको हम कीवर्ड बोलते हैं, राइट। अब कीवर्ड्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं टू टाइप्स के। कीवर्ड्स होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। आप देख सकते हो मैंने मेंशन कर रखा आप लोगों के लिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मतलब होता है बड़े कीवर्ड्स, नाम से पता चल रहा है बड़े कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का मतलब होता है छोटे कीवर्ड्स, जो कि छोटे कीवर्ड्स होते हैं, राइट, नाम से पता चल रहा है, बहुत ईजी है। बट इसके अंदर आपको ना समझने वाली बात यह है, इसके अंदर इन दोनों चीज़ के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमें समझना है। शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब छोटा कीवर्ड, छोटा कीवर्ड का मतलब उस कीवर्ड पे कंपटीशन ज़्यादा, ट्रैफिक ज़्यादा, राइट। बट लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब एक बड़ा कीवर्ड, जैसे कि ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, राइट। 3 वर्ड से बड़े कीवर्ड को लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं, 3 वर्ड्स या फिर 3 वर्ड से छोटे कीवर्ड को शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। अब आपको इस पे दो चीज़ों पे ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करोगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी टॉप पर आएगी गूगल के सर्च इंजन पे, ठीक है। आपकी वेबसाइट एसईओ में जल्दी फास्ट रैंक करेगी अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करते हैं। अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे काम करते हैं तो आपकी वेबसाइट लेट रैंक करेगी, क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि उसके आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और सर्चेज भी ज़्यादा हैं। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चला कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और शॉर्ट टेल में कम है, या फिर किस में ज़्यादा है किस में कम है, ये मुझे कैसे पता चला। इसको पता करने का एक बहुत सिंपल सा टूल है जिसको बोलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। ये एक फ्री टूल है, एब्सोल्युटली 100% फ्री टूल है। इसके लिए आपके पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए और आप इस टूल को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड होते क्या हैं, राइट, और कैसे आप इनको अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, और कीवर्ड की इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। क्योंकि किसी भी एसईओ कैंपेन की जो बैकबोन होती है वो कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि इन कीवर्ड्स पे ही तो आपको रैंक करना है। और अगर आपने ये कीवर्ड्स ही गलत चूज़ करे हैं तो सोचो आपका पूरे जो आपने ऑन पेज में एसईओ में मेहनत करी, ऑफ पेज एसईओ में मेहनत करी, वो सारी मेहनत आपकी ख़राब हो गई, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो कीवर्ड्स सर्च करेंगे, जो अपने बिजनेस के लिए आप कीवर्ड फाइनलाइज करेंगे कि हाँ इन कीवर्ड पे मैं एसईओ करूँगा, उस पर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से रिसर्च कर रखी हो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रखा हो, तभी आप उनको अपने एसईओ स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं कीवर्ड्स की तरफ। तो कीवर्ड्स देखने के लिए, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखने के लिए मैं गूगल पे जाऊंगा। मैंने google.com पे गया और मैंने साइन इन पे क्लिक करा। सेकेंड, ये इनकॉग्निटो मोड है तो मैं अपना नॉर्मल विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ गूगल एड्स, ठीक है। मैंने गूगल एड्स डाला। गूगल एड्स डालने के बाद मैंने अपनी आईडी पे लॉगिन करा। मेरे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट्स है तो इसलिए मल्टीपल अकाउंट शो कर रहा है, आपको एक ही करेगा, राइट। पहले आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा, किसी और वीडियो में बताऊंगा, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। तो अभी ये तो मेरा ऐड चल रहा था, इसको इग्नोर करते हैं। हम चलते हैं सीधा, हमें जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद हमें जाना है कीवर्ड प्लानर पे। जैसे ही हम कीवर्ड प्लानर पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हो हमारे सामने दो चीज़ आ गई, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। हमें क्या करना है, हमें नए कीवर्ड्स के आइडियाज़ निकालने हैं। आपको अपना पैर अपने कस्टमर्स के शूज़ में डालना है। ये एक जो आपने सुना, आपने सॉर्ट ऑफ मुहावरा सुना हुआ है कि आपको अपना पैर अपने कस्टमर के पैर में डालना है, राइट। और उनके हिसाब से सोचना है कि क्या आपका जो कस्टमर है वो गूगल पे किस कीवर्ड टाइप करके आपको ढूंढेगा, राइट। क्या वो टाइप करेगा कि बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, या फिर वो सर्च करेगा टॉप इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, या फिर वो सर्च करेगा अफोर्डेबल
इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, या फिर वो सर्च करेगा इन बजट इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि आप जो कीवर्ड सर्च करो उसके अंदर ट्रैफिक, मतलब उसकी कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम मतलब कि वो कीवर्ड के ऊपर उस कीवर्ड को लोग सर्च भी करते हो। ऐसा ना हो कि आपने ज़ीरो सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड सर्च कर लिया और उसको कोई उस पर आप रैंक कर रहे हो, बट उस पर रैंक करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि उस कीवर्ड को कोई गूगल पे सर्च ही नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल भी आप मतलब कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है, राइट। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, मुझे इस बटन पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करूंगा, बेस्ट इंटीरियर एजेंसी इन दिल्ली। मैंने एक कीवर्ड सर्च कर लिया और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ गेट सर्च रिजल्ट मुझे दिखाओ जी। तो इस कीवर्ड पे सर्चेस नहीं दिखा रहा, इस कीवर्ड पे देखो मुझे कोई सर्चेस नहीं दिखा रहा, तो मैं इस कीवर्ड पे सर्च करता हूँ कोई और, इंटीरियर डिजाइनिंग एजेंसी। तो अब देखिए इसके अंदर आपको अब देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी दिखा रहा है, इंटीरियर एजेंसी दिखा रहा है, इंटीरियर एजेंसी दिखा रहा है, ट्रैवल एजेंसी दिखा रहा है, इंटीरियर डिजाइनिंग एजेंसी में भी ज़ीरो सर्च वॉल्यूम है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि अभी जो आपका ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो निश है, मतलब जो कैटेगरी है, इस पे अभी एसईओ में कंपटीशन कम है, राइट। इससे हमें ये पता चल रहा है जो कि आप लोगों के लिए गोल्डन 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 अपॉर्चुनिटी है, राइट। अगर आप लोग अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिजनेस को लेके सीरियस है गाइज, तो ये वीडियो मतलब आप लोगों के लिए गोल्ड मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अभी कंपटीशन ही कम है, राइट। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन कम है क्योंकि आप देख रहे हो कीवर्ड्स मिल ही नहीं रहे कुछ खास, राइट। अभी हम कुछ और कीवर्ड भी सर्च करेंगे, बट इन कीवर्ड्स में जो है एवरेज मंथली सर्चेज बहुत कम है। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा भी एसईओ में काम करोगे, थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करोगे, तो आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप में जल्दी आने लगेगी गाइज। ये बहुत बड़ा एक मतलब आप कह सकते हो कि आपको मैंने बहुत बड़ा एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है। हर वीडियो में आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा और उस ब्रह्मास्त्र को अगर आप यूज़ करोगे तो आप सारे कौरवों का वध कर दोगे, राइट। तो हर वीडियो में ऐसे मैं आपको हर वीडियो में एक ब्रह्मास्त्र दूंगा और हर उसको आपको उस ब्रह्मास्त्र को आपको यूज़ करना है और उस ब्रह्मास्त्र को यूज़ करके ही आप सारे कौरवों का वध कर दोगे वंस अगेन। तो सीधा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करेंगे ये सारी चीज़ें, राइट। कुछ और कीवर्ड सर्च करते हैं क्योंकि इन कीवर्ड्स पे तो कुछ भी सर्च वॉल्यूम नहीं दिखा रहा, एटलीस्ट कुछ तो सर्च वॉल्यूम हो हमारे पास। तो हम चलते हैं गूगल पे और गूगल से ही कुछ कीवर्ड्स के आइडियाज़ ले लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे लेते हैं। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज, इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज सर्च करते हैं। देखो मैंने जैसे ही सर्चिस पे जाकर मैंने अपना माउस छोड़ दिया तो मेरे को और भी कीवर्ड्स अपने आप से आइडियाज़ दे रहा है। देखो इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस इन दिल्ली, बैंगलोर, लिस्ट, मुंबई, नियर मी, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइडर सर्विसेज, राइट। तो मैं इसमें अब सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। अब सर्विसेज पे क्लिक कर देता हूँ तो इसका मतलब एक बार मैं इसको यहाँ पे भी डाल कर देख लेता हूँ, देखते हैं कुछ हमें दिख रहा है, हमें कुछ कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब देखो कितना अच्छा कीवर्ड मिला है मुझे, आप देख सकते हो मुझे कितना अच्छा कीवर्ड मिला है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विसेज। इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम है 1300, राइट। इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम है 1300, मतलब ये कीवर्ड की एक डिसेंट सर्च वॉल्यूम है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर अगर आपने काम करते हो और आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है तो इस कीवर्ड की 1300 सर्चेज हैं। 1300 सर्चेज में से अगर आपके पास मान के चलो 1300 सर्चेज अगर आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च पर टॉप पे आ गई, राइट। टॉप पे आने के बाद इसकी की 1300 सर्चेज है, तो 1300 सर्चेज मतलब 1300 बार सर्च होता है। 1300 सर्च मान लो आपके, अब अगर आपके वेबसाइट टॉप पे आ गई तो आपको 1300 क्लिक्स मिल गए, 1300 क्लिक्स आपको मिल गए। अब 1300 क्लिक्स में मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि सिर्फ 10% क्लिक्स ऐसे होंगे जो कि सीरियस होंगे, जो कि सीरियस लोग होंगे जिनको इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस चाहिए, ठीक है। 130 लोग रह गए। 130 लोग में से अगर आपके पास 130 में से लोग में से आपके पास अगर 10 लोगों ने आपको इंक्वायरी भेजी, ठीक है, कितने हो गए, 13 लोग हो गए। यानी आपके पास 13%, मतलब 13, 130 का 10% हो गया कितना, 13।
13 लोगों ने आपको इंक्वायरी फॉर्म भेजी। अब उसका भी अगर मैं 10% करूँ तो 1.3 हो रहा है, बट आप मान के चलो कि उसमें से भी आप 13 लोगों में से 2 से 3 इंक्वायरी आप कन्वर्ट ईजिली कर पाओगे, क्योंकि एसईओ में जो लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, लाइक जो लोग कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं, उनका सर्च इंटेंट, उनका बाइंग इंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग खुद गूगल पे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तब जाके उनको आपकी वेबसाइट मिल रही है, राइट। क्योंकि अगर आप फेसबुक ऐड चलाओ, इंस्टाग्राम ऐड चलाओ, तो उसमें लोग अपनी फेसबुक की फीड को स्क्रॉल करते रहते हैं, राइट। बट यहाँ पे गूगल पे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, और गूगल पे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो इसलिए उनका बाइंग इंटेंट बहुत अच्छा है, राइट। वो लोग कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, वो लोग अच्छी, बस उनको लोगों को एक अच्छा वेंडर नहीं मिल रहा जिनके साथ वो काम करके अपना अपने अपने घर का इंटीरियर करवा पाए, राइट। तो आप लोगों के लिए मैंने बहुत तगड़ी कीवर्ड की लिस्ट ढूंढ दिया, आप देख सकते हैं इसको। अगर मैं इस पर सॉर्ट कर लूँ तो मेरे को एवरेज मंथली सर्चेस के हिसाब से कीवर्ड पर ट्रैफिक दिख जाएगा, राइट। अब मैंने इसको इंडिया कर रखा है। अगर एक बार मैं इंडिया को काट के सिर्फ यहाँ पे दिल्ली करूँ तो देखते हैं दिल्ली में मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि एवरेज मंथली सर्चेज में क्या चेंज आया है। इंटीरियर डिज़ाइन 12,100 सर्च है, बेडरूम इंटीरियर में 4,000 सर्चेज है, राइट। इंटीरियर डिज़ाइन फॉर लिविंग रूम, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इस कीवर्ड को आपको अलग करना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं इस कीवर्ड को अलग करता, क्योंकि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, और सर्चेज भी एवरेज, मतलब जो आप देख सकते हो एवरेज मंथली सर्चेज में 900 है, और कीवर्ड भी बड़ा है तो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसका मतलब कंपटीशन कम होगा और सर्चेज भी हैं। तो आपको ऐसे गोल्डन कीवर्ड्स ढूंढने, आपको ऐसे मिल्की कीवर्ड्स ढूंढने जो कि बड़े हों, जिन पे सर्चेज भी हो। एटलीस्ट मंथली 500 सर्चेज तो होनी ही चाहिए, आप ये बेयर मिनिमम लेकर चलो, 500 सर्चेज तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। 500 सर्चेज होनी चाहिए, 500 से 2,000 सर्चेज लेके चलो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे, और उस कीवर्ड को आप पिक करो, उस कीवर्ड पे काम करना स्टार्ट करो। काम कैसे करेंगे, कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना, वो सब मैं आपको इस प्लेलिस्ट में आपको बताता ही रहूँगा, क्योंकि मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रखी है। वो सब मैं आपको बताता रहूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि अब जब आपने कीवर्ड डिसाइड कर लिए तो अब आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके एसईओ स्ट्रैटेजी आपके फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो वो सारी बातें मैं कंप्लीट प्ले लिस्ट में करने जा रहा हूँ गाइज। प्लीज़ आप इस वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए। आपको पता है मैंने आपको कितनी सारी लाइक नॉलेजेबल कंटेंट दिया है, जिससे आपको मदद मिलेगी कि कैसे आप अपने वेबसाइट का एसईओ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो तो, राइट। तो मैं आपको कुछ होमवर्क भी देना चाहता हूँ उसमें, कि आप नेक्स्ट वीडियो तक, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करूँ, मैं आई थिंक कल वाली वीडियो लॉन्च हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है, राइट। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढ के रखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्मॉल ऑफिस इंटीरियर डिज़ाइन, ये कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, राइट। इंटीरियर डेकोरेटर नियर मी, ये कीवर्ड आप सर्च कर सकते हो, राइट। ऐसे कीवर्ड्स पकड़ सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप देखो कि आपके कीवर्ड बड़े हो, छोटे कीवर्ड ना हो। जितना ज़्यादा छोटा कीवर्ड होगा उतना ज़्यादा ही आपको कंपटीशन मिलेगा, राइट। अब इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड, राइट। अब अगर आप बात देखो बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन, अगर ये कीवर्ड है, या फिर मैं थोड़े हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड लेकर चलता हूँ। इंटीरियर डिज़ाइन, देखो आपको $1 मिलियन की बात बता रहा हूँ, आपको $1 मिलियन वाली बात बता रहा हूँ अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से। बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। इंटीरियर डिज़ाइन, इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम कितनी है, 12,100। मतलब ये पर्टिकुलर कीवर्ड 12,000 बार सर्च होता है मंथ में, ठीक है। एवरेज मंथली सर्चेज आप देख सकते हो। अब इस कीवर्ड का नाम क्या है, इंटीरियर डिज़ाइन, और सिर्फ 2 वर्ड का कीवर्ड है, यानी कि शॉर्ट टेल कीवर्ड है, राइट। अगर अब आप देखो, बट इस कीवर्ड का जो बाइंग इंटेंट है, बाइंग इंटेंट मतलब कि अब आपको पता नहीं चल रहा कि कस्टमर, जो भी आप, जिस बंदे ने इंटीरियर डिज़ाइन गूगल पे कीवर्ड सर्च करा है, वो चाह क्या रहा है। वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विस देखना चाह रहा है, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पिक्चर देखना चाह रहा है, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ देखना चाह रहा है, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ना चाह रहा है, कि वो चाह क्या रहा है, राइट। तो इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम अच्छी है, ट्रैफिक अच्छा है, बट इस कीवर्ड का बाइंग इंटेंट बहुत बहुत कम है गाइस। अब ये समझने की कोशिश करो, इस कीवर्ड का बाइंग इंटेंट बहुत कम है, जो कि आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का बाइंग इंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आपको कीवर्ड बताया था इंटीरियर डिज़ाइन फॉर लिविंग रूम, राइट। बहुत अच्छा बाइंग इंटेंट है, क्योंकि कस्टमर को पता है कि उसको क्या करना है, उसको इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है
लिविंग रूम के लिए बहुत स्पष्ट, बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी है। जो बंदा एक कीवर्ड टाइप कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ये है कि उसको इंटीरियर का काम कराना है अपने लिविंग रूम के लिए, और इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम भी अच्छी है, राइट। तो ये तो आपका एक गोल्डन कीवर्ड हो गया, ये आपका एक मिल्की कीवर्ड हो गया है। ये कीवर्ड आपकी एसईओ, आपके डिजिटल मार्केटिंग, आपके अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो और आप एसईओ करना स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये कीवर्ड आपकी लिस्ट की टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। ये कीवर्ड आपकी लिस्ट की टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कीवर्ड, 4-5 कीवर्ड्स आप लोगों के लिए मैं निकाल के अलग कर लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में उस कीवर्ड पे बात करेंगे कि अब कीवर्ड सर्च कर लिए फॉर एग्जांपल हमने, तो उसके बाद क्या करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ कुछ तो आपको लाइक वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप दिल खोल के आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंप्रूव करूँगा, कोशिश करूँगा इंप्रूव करने की, कितना मेरे से इंप्रूव हुआ। थैंक्स अलॉट। और प्लीज़ अगर आप लोगों की कुछ और डाउट्स हैं विद रिगार्ड्स टू डिजिटल मार्केटिंग फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर, मुझे कंटेंट और मुझे कमेंट करिए और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो लॉन्च करूँगा। थैंक यू सो मच।